हेलो गाइस, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का हिंदी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव में उसको हम लाए हैं। डे 2 है, आज डे 2 है। डे 1 हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो डे 1 तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए डे 2 करवा सकते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। चलिए ठीक है, लेखिका के जो व्यक्तित्व में था वो किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा उसको आपको वहाँ पर लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, यह कहानी यह भी हमें क्या सारांश देता है। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, जो आपका MBBI क्वेश्चन होगा उसको हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यह MBBI क्वेश्चन है, जैसे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन MBBI, इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, स्किप नहीं कीजिएगा, पर सारा क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। रानी एलिजाबेथ के दर्जे की क्या परेशानी कारण थे, क्या थी। वो अलग अलग जगह जाती थी तो अलग अलग जगह पर कपड़ा पहनना पसंद करती थी, और कपड़ा का मॉडल रानी एलिजाबेथ के लिए उसे सूझ नहीं रहा था, किसको, दर्जी को। ये सब तो लिखना है अच्छा से। रानी के दौरे पर क्या क्या समस्या आई, क्या क्या समस्या आई। जॉर्ज पंचम की नाक टूट गई थी, उसको लगाने के लिए पूरे परेशान हो रहे थे सारा कोई। तो ये सब सारा क्वेश्चन बहुत ईजी है, ज़्यादा सोचना नहीं है, आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट है, गोपियों के उद्योग को भाग्यशाली क्यों कहा। गोपियों ने उद्योग को भाग्यशाली क्यों कहा, क्योंकि वो किसी से प्रेम नहीं करती थी, वो जहाँ चाहे घूम सकती थी, उसे कोई चिंता नहीं थी, है ना। यही सब था। गोपियाँ अपने प्रेम की तुलना किन किन उदाहरणों से की थी, किससे की थी, गुड़ चींटी से की थी, है ना। यही सब की थी, है ना। चलिए आगे है, गोपिया श्री कृष्ण को हारेल की लकड़ी क्यों कहा था। गोपिया श्री कृष्ण को हारेल की लकड़ी क्यों कहा था, क्योंकि जिस तरह हारेल अपनी लकड़ी को दबोच कर चलता है, उसी तरह उस गोपिया चाहती कि श्री कृष्ण हमको भी दबोच के, मतलब हमको भी साथ में लेके चले, है ना। कभी बादल से क्या क्या प्रार्थना करता है, क्या क्या प्रार्थना करता है, समय पर बारिश हो, फसल अच्छी हो, है ना। तो ये सब प्रार्थना करता है। नेक्स्ट है, कवि की आंखें किससे हट नहीं रही थी। यहाँ पर थी नहीं होगा, रही होगा। चलिए, किससे हट नहीं रही थी, दंतुरित मुस्कान के चैप्टर से। चलिए, दंतुरित मुस्कान किसे कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है। कवि ने फसल को नदियों का जादू क्यों कहा है, क्योंकि अब गुणधर्म की मिट्टी वगैरह क्या क्या है, यही सब आपको लिख देना एग्जामिनेशन में, ठीक है। नदियों का जादू इसलिए कहा है कि वो सिंचाई वहाँ से बहुत अच्छी होती है, यही सब आपको लिख देना। फसल को मिट्टी को गुणधर्म क्यों कहा है, ये सब भी आपको पूछा जा सकता है। सेनानी ना होते भी लोग चश्मे के वाले को कैप्टन क्यों कहा। देखिए, हम आंसर सेट इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि आंसर सेट लाने के लिए समय नहीं मेरे पास। एग्जामिनेशन आपके बहुत नज़दीक है, 20 मार्च को आपको SST का एग्जामिनेशन में है, उसके लिए भी क्वेश्चन आज या कल आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हलदार साहब की आंखें क्यों भर आए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैप्टन कौन था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उसको बता रहे हैं, MBBI, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये MBBI क्वेश्चन है, इसको आपको पूरा तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेना है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना है। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नीचे आइएगा तो यहाँ पर कैप्टन क्यों का, ये भी कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि की आंखें किससे नहीं हट रही थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जादू क्यों कहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आंखें क्यों भरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के ऊपर। चलिए बाय बाय, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए था और हिंदी का बताने का प्रयास की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, इतना ही पढ़ेगा काफ़ी है। और